Hello my dear students, welcome back to my new video. Open page number 37, day 85, पार्ट 6, भगत सिंह जीवन वृत्तांत। भगत सिंह का जीवन वृत्तांत। बालक वीरा स्कूल के लिए घर से निकला था। बालक वीरा, एक लड़का था वीरा, जिसका नाम वीरा था, वो घर से निकला। संध्या होने पर भी जब वे घर नहीं लौटा तो सभी घर वाले चिंतित हो उठे, क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से सभी घबराए हुए थे। बालक वीरा जो था घर से निकला हुआ था। संध्या होने पर जब शाम हो गई और उसके बाद भी वो नहीं लौटा, तब सभी घर वाले चिंतित हो उठे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से सभी घबराए हुए थे। काफ़ी रात बीतने पर वे उदास सा घर लौटा तो उसकी बड़ी बहन बोली, कहाँ गया था वीरा? हमने सब जगह तुझे ढूंढा। जब काफ़ी रात हो गई और वे उदास सा घर लौटा तो उसकी बड़ी बहन ने कहा, कहाँ गया था वीरा? और हम सब तुझे ढूंढ रहे थे, चल कुछ खा ले। उसने कहा, चल कुछ खा ले। वे फफक रो उठा और वो जो था वो रो उठा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, ये मिट्टी नहीं, अमर शहीदों का खून है। उसने कहा, ये मिट्टी नहीं है, ये अमर शहीदों का खून है। वे रोज़ उस शीशी में भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता और फिर स्कूल जाता। वे रोज़ ही उस शीशी में जो मिट्टी भरी हुई थी उससे तिलक लगाता था और फिर स्कूल जाता था। ये वीरा कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। ये वीरा कोई और नहीं था, महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता के बलिवेदी पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सपूतों में सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भारतीय स्वतंत्रता, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तो उसमें बलिदान देने वालों में भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। सरदार भगत सिंह का जन्म लाहौर के लायलपुर, अब पाकिस्तान में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह का जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती और उनके पिता का नाम किशन सिंह था। अमरो इनकी बड़ी बहन थी। उनका नाम क्या था? अमरो। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय पूरे देश में अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था उस समय अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ जो थी लोगों के दिलों में ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। भगत सिंह के पिता जो थे वो लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ ने उनका लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। उनकी जो माँ थी भगत सिंह की, उन्होंने उनका लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप डाली और उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रीयता की जो भावना थी, उनके देशभक्ति की जो भावना थी, उससे ओतप्रोत परिवार का जो वातावरण था, उससे बालक भगत सिंह जो थे उस पर अमिट छाप डाली और उनमें क्रांतिकारी यानी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रादुर्भाव हुआ। एक बार बचपन में भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए। पिता के एक जो थे दोस्त मिल गए, जो खेत में बुवाई का काम कर रहे थे। उनके पिता अपने उस मित्र से वार्तालाप में लग गए। उनके पिता जो थे अपने जो मित्र थे, उनके जो दोस्त थे, उससे बातचीत में लग गए। तो भगत सिंह खेत में छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपना खिलौना बंदूक दबाने लगे। जब उनके पिता जो थे अपने मित्र के साथ बातचीत में लग गए तो भगत सिंह खेत में पहुंच गए। वो छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी खिलौना बंदूक जो थे वो दबाने लगे। इस काम को देखकर उनके पिता ने पूछा, उनके जो भगत सिंह के जो पिता थे वो पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो भगत सिंह? उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? बालक भगत सिंह ने उत्तर दिया और जो भगत सिंह थे उन्होंने कहा, बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे
जैसे बड़े होते गए उनमें उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाई पड़ने लगी। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े हुए उनमें उनकी प्रतिभा जो थी दिखाई पड़ रही थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इनकी प्रारंभिक शुरुआती जो शिक्षा थी वो गांव में हुई। आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। आगे की जो शिक्षा थी इनकी नेशनल कॉलेज लाहौर से हुई। वहीं इनकी मुलाकात सुखदेव व यशपाल से हुई। वहाँ पर इनकी मुलाकात किससे हुई? सुखदेव व यशपाल से हुई। 3 मित्र मत बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। ये 3 मित्र जो थे क्रांतिकारी यानी व्यवस्थाओं को बदलने की गतिविधियों में भाग लेने लगे। एक अखंड राष्ट्र निर्माण के लिए देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना ज़रूरी था। इसके लिए सन 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। इसके लिए 1926 ईस्वी को भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान सभा का आयोजन किया। 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। 30 अक्टूबर को सन 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। भगत सिंह ने इस कमीशन को देश से निकालने की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता उन्होंने मित्रों के साथ साइमन कमीशन का डटकर विरोध किया। उन्होंने लाला लाजपत राय की इस अध्यक्षता उन्होंने अपने मित्रों के साथ, उनके जो दोस्त थे उनके साथ साइमन कमीशन का डटकर विरोध किया। साइमन वापस जाओ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने साइमन वापस जाओ इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किया। इस घटना में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना में किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। आक्रोश में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या करके खून का बदला खून से लिया। आक्रोश में आकर यानी गुस्से में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या करके खून का बदला यानी लाला लाजपत राय की खून का बदला उन्होंने खून से लिया। भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह और उनके जो कुछ दोस्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह 23 मार्च को 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई। उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद भगत सिंह जैसे देश के सपूतों के अथक प्रयासों और अनवरत चलने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों यानी क्रांतिकारी आंदोलनों, व्यवस्थाओं को बदलने वाले जो आंदोलन थे उसके परिणाम स्वरूप ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। उन्हीं की वजह से, भगत सिंह और उनके जो कुछ दोस्त हैं उनकी वजह से ही हम भारत में सांस ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन 6 कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने रीड किया है वैसे ही आप भी रीड करेंगे। Our lesson 6 is completed. Goodbye students.